हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता होगा, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये सेकंड लेक्चर है। मैंने वीकली करंट अफेयर्स आपको बोला था कि मैं वीकली करंट अफेयर के एमसीक्यू फॉर्म में आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको अगर करंट अफेयर्स वीकली चाहिए हो तो वो भी मिल सके। ओके, तो देख सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स में आज मैं 12 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक, याद रखिएगा, एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एमसीक्यू सीरीज भी होती रहेगी। ओके, तो चलिए सेकंड लेक्चर है। और याद रखिएगा, इस वीडियो को जरूर स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लेक्चर को। अगर आप लाइक अप्रिशिएट करते रहेंगे तो ऐसे ही ये सीरीज, हमारी जो नई नई सीरीज आ रही हैं, वो सब कंटिन्यू रहेंगी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर की। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री क्रिकेट बोर्ड हैज बीन सस्पेंडेड बाय द आईसीसी ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से आईसीसी ने उस कंट्री की क्रिकेट बोर्ड को, याद रखिएगा, कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, मैं सीधे करेक्ट आंसर को रिमूव करूंगा। इसमें आपको याद रहे, करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर श्रीलंका है। बिकॉज इसलिए क्योंकि जिस तरह उनका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा था उनके क्रिकेट बोर्ड में, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो इंटरफेरेंस हो रहा था, जिसकी वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आईसीसी, ठीक है, का हेडक्वार्टर कहां पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है दैट इज श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who has been appointed as UPI safety ambassador by the NPCI, that is National Payment Corporation of India। किसको अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। ओके, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, बट मैं सीधे सही आंसर याद करवाऊंगा, इसमें आप उनको याद रखें। बॉलीवुड एक्टर हैं, इनका नाम आप सुनते रहते हैं और बड़े मेरे फेवरेट रहे हैं। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है, अभी ओ माई गॉड 2 जो आई थी उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पंकज त्रिपाठी। तो याद रखिए पंकज त्रिपाठी बने। सीधे आपके सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि एनपीसीआई ने अपॉइंट किया एम्बेसडर, उनका नाम क्या है? दैट इज पंकज त्रिपाठी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई होप सबको पंकज त्रिपाठी के बारे में जरूर पता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एट 2024 ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द सॉन्ग एविडेंस इन मिलेट्स। ओके, तो किसको नॉमिनेट किया गया? ये बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि याद रखिएगा जिस भी पर्सनालिटी को नॉमिनेट किया गया है फॉर द एविडेंस इन मिलेट्स, इनमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जिक्र है, जिसकी वजह से बहुत न्यूज में भी आ गया। आपने न्यूज में भी देखा होगा इसको कि प्राइम मिनिस्टर ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सॉन्ग याद रखिएगा, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एट 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सॉन्ग के लिए एविडेंस इन द मिलेट जिसका नाम है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है। इसीलिए याद रखिए इसको चूज किया गया, मतलब ये अभी तो नॉमिनेट है, देखते हैं जीतता है कि नहीं जीतता है, बट किसका है ये, किस कौन नॉमिनेट हुई हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुनी शाह। तो याद रखना है फाल्गुनी शाह जी जो है वो नॉमिनेट, मैंने लिखा भी है, एविडेंस इन मिलेट सॉन्ग फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसलिए बहुत न्यूज में चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फाल्गुनी शाह को ये अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 एंड 5th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दैट इज कॉर्पेट 23 एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई। मैं बता दूं ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई है। तो यार रखिए इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। अब ये कहां पे हुई है? देखिए, दो तो बे ऑफ बंगाल है, एक अरेबियन सी, एक इंडियन ओशन है। तो अरेबियन सी में नहीं हुई है, इंडियन ओशन में भी अपन नहीं मार्क करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें दो ऊपर है, उसमें से करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न साइड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में इंडिया और बांग्लादेश की नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो ये भी याद रखिए, पूछ सकते किन दो नेवीज ने है, तो इंडिया और बांग्लादेश। तो अभी रिसेंटली ये भी एक वीक में सब न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट इज पोजेस्ड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है अंडर आर्टिकल नंबर 44। कौन सा आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है। ठीक है ना। अब पूछा कि कौन से स्टेट ने किया? अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। क्या है करेक्ट आंसर? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कि उन्होंने ही इंप्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, और आई होप सबको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। मैंने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेंस के लेक्चर मेरे जाकर देख सकते हो एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए, और यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखा है चीजों को लेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। Which country is hosting 33rd conference
ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, सीधा क्वेश्चन मैंने पूछा है। इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो सुन के बुरा लग रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप हरा दिया, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में ये हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया में हो रहा है, मैंने लिख भी रखा है। इंडिया इज होस्टिंग 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और ये हो रहा है इंडिया में, कहां पर, न्यू दिल्ली में 13 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। अभी रिसेंटली ये स्कीम भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है पीएम किसान भाई स्कीम, ठीक है। पीएम किसान भाई स्कीम सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी न्यूज में चल रही है। सीधा क्वेश्चन पूछा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम किसान भाई स्कीम का। ऑप्शंस बहुत सारे दिए, आप चाहें तो ऑप्शंस को रीड आउट कर सकते हैं, बट मैं यहां पर ये स्कीम बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। देखिए इतने सारे ऑप्शन, आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क करने की कोशिश की होगी, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई है, टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स इन डिटरमाइनिंग क्रॉप प्राइसेस। ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोला आपने कि टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स इन डिटरमाइनिंग द क्रॉप प्राइसेस। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस स्कीम के अंदर होगा क्या, जैसे लेट अस सपोज फार्मर जब क्रॉप को काटता है, ठीक है, मतलब हार्वेस्ट जब करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको उस क्रॉप को बेचना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो खरीदते हैं, वो जो मन में आता है वो क्रॉप का रेट बताते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको बेचना ही बेचना है। अब ट्रेडर्स का मन, जो रेट वो चाहेंगे उस पर आपको बेचना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, मोनोपोलाइज हो गए ट्रेडर्स, जो मन में आता है वो रेट पे प्रोवाइड करते हैं और बेचारे फार्मर्स को लॉस होता है। तो उसी को देखते हुए इस मोनोपोली को जो ट्रेडर्स की हो गई है कि क्रॉप्स के प्राइसेस को वो डिसाइड कर रहे हैं, उसको ब्रेक करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंदर सरकार क्या करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। किस लिए कि यार जब आपका, याद रखिएगा, जब आपकी जो आपकी क्रॉप है, जब हार्वेस्ट आप कर रहे हो उसके बाद आप उसको रिटेन करके रखो, मतलब आप तुरंत सेल आउट मत करो, ठीक है, रिटेन करो, एटलीस्ट आप 3 महीने तक के लिए रिटेन करके रखो उसको, ठीक है। तो उसको सेल आउट मत करो, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट करने के 3 महीने तक आप रिटेन करो, सरकार उसके लिए आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, और उसके बाद अब 3 महीने तक आप रिटेन करोगे, आपको बेचने की कंपलसरी है ही नहीं। तो अब क्या होगा, उसको आपको एक ऑटोनॉमी मिल जाएगी, किस बात की, कि आपको कब, कहां, कैसे बेचना है, ठीक है। तो आपको सरकार इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है कि आप उसको क्रॉप को रखो, फिर जब मनाए तब सेल करो। तो जो ट्रेडर्स की जो मोनोपोली है ना वो ब्रेक हो जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम, दैट इज पीएम किसान भाई स्कीम। याद रखना आपको, ये एग्जाम में आएगा, कोई रिसेंटली लॉन्च की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हिंट दे रहा हूं, जिस दिन चिल्ड्रंस डे बनाते हैं उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं। इस बार की थीम जो थी वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज केयर। याद रखिए एक्सेस टू डायबिटीज केयर जो थी इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हु इज सेट टू लॉन्च, किसने लॉन्च किया है पीएम पीवीटीजी मिशन, दैट इज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, और विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसको दोनों को किसने लॉन्च किया है, जनजातीय गौरव दिवस में। जनजातीय गौरव दिवस में बता दूं, बिरसा मुंडा की जब बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज 15 नवंबर, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये दोनों मिशन लॉन्च किए हैं। पीएम पीवीटीजी मिशन के अंदर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है, जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है ट्राइबल्स में, ठीक है, उनके लिए 25,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है, जहां पर उनकी बहुत सारी उनकी हेल्प होगी, रोड से लेके कनेक्टिविटी सब कुछ उनको दिया जाएगा और इस मिशन के अंदर। और जो दूसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके अंदर सरकार एक संकल्प यात्रा चला रही है जिसमें सरकार की जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें ही जनजातीय गौरव दिवस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड से लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 42nd इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 कहां इनॉग्रेट किया गया, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। करेक्ट आंसर सीधा बताना तो आपको सीधा बता रहा हूं, दैट इज न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में ये 42nd इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 हुआ। कहां पर, याद रखना है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। और थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, याद रखिएगा, थीम वॉज वासुदेव कुटुंबकम। तो ये भी आपको थीम याद रखनी, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी, 50 इंटरनेशनल ओडीआई सेंचुरीज कंप्लीट कर ली है उन्होंने। कौन से प्लेयर, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी थी और वो प्लेयर का नाम है विराट कोहली, ठीक है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है अब,
और वर्ल्ड कप को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं विराट कोहली, बट इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, जो कि बहुत सैड है। बट स्टिल याद रखना, जो 50th ODI सेंचुरी जो बनाई है वो विराट कोहली ने बनाई है और इस बार का वर्ल्ड कप जो है, जो 13th एडिशन का हो रहा था ODI वर्ल्ड कप, ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच डे नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व, नेशनल प्रेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद रखिएगा 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार की थीम जो थी, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मीडिया इन द एरा ऑफ AI, ये भी याद रखना इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Where is the 9th edition of joint military exercise मित्र शक्ति 2023 taking place? This is important. एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के साथ होती है। किसके साथ होती है? इंडिया और श्रीलंका के साथ। और कहां होने वाली 2023 में? ये होने वाली है पुणे, महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर है बी। ये भी पूछ सकते हैं मित्र शक्ति 2023 किसके बीच में? इंडिया और दैट इज श्रीलंका। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, ठीक है, और री इलेक्शन हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन के। किसने जीता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन कौन बने हैं? ठीक है, सबसे पहले आप स्पेन जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, स्पेन की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पेन की कैपिटल, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है पेड्रो सैंचेज। याद रखिए पेड्रो सैंचेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने स्पेन के। यू हैव टू टेल मी हु इज द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 15। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड में पहली वुमेन बनी है टू जंप ऑफ अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम हाइट ऑफ 21,500 फीट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के सामने कूदने की हिम्मत देखिए कौन बनी है। इंडियन है, ऑप्शन दे रहा हूँ, नाम उनकी इमेज यहाँ बनी हुई आप देख सकते हैं। सोनम कपूर, अरे ये तो एक्ट्रेस है यार, इसका नाम हटाओ, है ना, अंकिता शर्मा, ठीक है, ये सब नाम अच्छे नहीं लग रहे। करेक्ट आंसर है शीतल महाजन। तो शीतल महाजन है, उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, तो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो शीतल महाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। What is the name of fourth vessel launched as a part of anti-submarine warfare shallow water craft project by Indian Navy? याद रखिएगा, तो नेम ऑफ द फोर्थ वेसल बताना है, ठीक है। ये वेसल बना हुआ है, अब इसका नाम क्या है, ठीक है, ट्राइडेंट, डिफिकल्ट नाम दिए हो, नेपट्यून वगैरह। इसका करेक्ट आंसर है एमिनी। याद रखिए एमिनी, बड़ा सिंपल से है, पूछ सकते हैं एमिनी क्या है। एमिनी न्यूज में व्हाट इज दिस एमिनी, तो एमिनी क्या है याद रखिएगा, फोर्थ वेसल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जो भी सक्सेसफुली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, ठीक है, जहां पर हम ये ऑफकोर्स हमने खुद बनाया, इंडिजिनियसली बनाया, इंडिजिनियसली शिप बिल्डिंग के बारे में भी हम बता रहे हैं थ्रू दिस एमिनी। सो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एमिनी क्या है। ओके, 17th क्वेश्चन। Who led the second Voice of Global South Summit? अभी ग्लोबल याद रखिएगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई 2023 में, अभी 17 नवंबर को ये हुई। किसने इसको लेड किया है? अराउंड 125 कंट्रीज थी, ऑफकोर्स साउथ वर्ल्ड की साउथ कंट्रीज थी। ओके, इसको लेड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सो इंपॉर्टेंट होता है, देख सकते हैं वर्चुअली लेड हुई है, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेड किया है। मैंने बताया 125 कंट्री थी ग्लोबल साउथ की, जो साउथ कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, मतलब साउथ मैप पे आप देखेंगे साउथ साइड में है, ठीक है, जिनका प्रायोरिटी इस पर्सपेक्टिव कॉमन प्लेटफॉर्म वो शेयर कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लीड किया है, वर्चुअली ये सबमिट हुई थी। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते 18th क्वेश्चन, ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? ओके, तो कौन होस्ट कर रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, गोवा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इसको होस्ट कर रहा है आपका हरियाणा, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है हरियाणा, ये भी याद रखना है। और ओडीआई वर्ल्ड कप का आप सोचोगे सर क्वेश्चन क्यों नहीं है, इसलिए भी नहीं है ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया हार गई है। और 50th ओडीआई सेंचुरी मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया जीती है भाई, है ना। अब उसके लिए क्वेश्चन दूंगा तो मुझे खुद बुरा लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है हरियाणा है, ठीक है। 17 to 28 जनवरी 2024 में ये 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए हरियाणा में होने वाला है। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू थे, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वीक के, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे वीकली मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू ला रहा हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट हर टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक करना है यार। वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और मैं ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखूंगा, तो आपके एमसीक्यू जो है करंट अफेयर्स के वो भी प्रैक्टिस होते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो हमारा QR कोड है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, कुछ डोनेट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं भी करोगे, वीडियो को लाइक भी कर दिया, उससे भी हमारी हेल्प होती है। बट अगर आप केपेबल हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं, याद रखिएगा
इंडिया मैच हार गई है वर्ल्ड कप का, बट स्टिल ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दिवाली का ऑफर था 20%, जो 20 नवंबर तक था, बट इसको मैं 24 नवंबर तक कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और इंडिया 20 में कोड रखूंगा, बट ऑफकोर्स ऐसा हो नहीं पाया। बट मेरा एक कूपन कोड वैलिड रहेगा टिल 24, अब दिवाली 20 ही कोड रहेगा और ये कंटिन्यू करूंगा मैं 24 नवंबर तक। ओके, तो तुरंत जाके इस कोड को यूज करो। 70 + 20%, 70% ऐप में भी ऑफ है, 20% मैं यहाँ ऑफ दे रहा हूँ, और आप एप्लीकेशन जाकर बाय कर सकते हो। कहोगे सर एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन नाम मेंशन है देवाशीष क्लासेस, वहां जाकर आप कोर्सेज को बाय कर सकते हो। इवन आप नोट्स बाय कर सकते हो यार। 14 बुकलेट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स, इतने सारे बुकलेट्स हैं, याद रखिएगा सारी बुकलेट्स जो है कुरियर करवा दूंगा आपके घर में, ठीक है। कुरियर करवाने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, कॉन्टैक्ट करो, ठीक, अपने एड्रेस भेजो, सीधे सारे हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर टाइम कम है तो सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर करो। हरियाणा का पीसीएस आ गया है, मध्य प्रदेश का पीसीएस चल रहा है, उड़ीसा के एग्जाम्स चल रहे हैं, असम का पीसीएस चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम चल रहे हैं, यूपी का एग्जाम, अरे हर स्टेट में एग्जाम चल रहे हैं मेरे भाई, वेस्ट बंगाल का एग्जाम है, हर जगह एग्जाम्स हैं। ओके, सो अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, 3 महीने तो कम से कम लगते हैं एग्जाम को क्रैक करने में। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने की मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, उसमें व्हाट्सएप करो, कॉल करो और नोट्स को ऑर्डर कराओ। एप्लीकेशन से ऑर्डर करना चाहते हो डायरेक्टली ऐप से ऑर्डर कर लो, ऑफर ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, सारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, नोट्स के साथ क्लासेस भी ले जाओ, याद रखिएगा। तो तुरंत जाकर ऐप डाउनलोड करो, यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट सर्विसेज तैयारी करो, सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, जनरल स्टडीज की क्लासेस, चाहिए क्या, एक बार एप्लीकेशन को विजिट तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी डाउट क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे। और ये इनिशिएटिव को यार लाइक करते रहो, क्योंकि याद रखिएगा आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए, हम आपके डाउट क्वेरीज का इंतजार करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, इसमें बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हम वीकली एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करें, उनके लिए भी हेल्प हो सके और ऐसे व्यूज बढ़ते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।